वो भी एक तरह के पत्र व्यवहार ही है, क्योंकि उसमें आप संदेश लिखकर बेचते हो। कई बार ऐसे कुछ संदर्भ आ जाते हैं कि यहाँ पर पूछताछ करते हुए पत्र जो है लिखना पड़ता है। हम्पन कट्टा मंगलूर और उसके बाद दिनांक जो है यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर उसका जो पता है यहाँ पर लिखा जाता है, नाम और पता लिखा जाता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से जो चौथा यूनिट है प्रयोजन मूलक हिंदी, उसमें से जो पत्र व्यवहार है उसमें से पूछताछ संबंधी पत्र और आदेश संबंधी पत्र को आज के सेशन में देखेंगे। आज का जो सेशन है वह छठा सेशन है पत्र व्यवहार का, मतलब जो आपके चौथा यूनिट है उसमें जो प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत जो पत्र व्यवहार आपके सिलेबस में रखा गया है, तो उसे जो है पर आज उसका छठा सेशन है। तो अब तक पत्र व्यवहार का अर्थ, परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में हमने जाना था। तो आज जो है आपको यहाँ पर पूछताछ संबंधी पत्र और आदेश संबंधी पत्र जो है उसको देखेंगे, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने जो व्यावसायिक पत्र व्यवहार है वह क्या है और उसके साथ साथ उसके अर्थ, उसके साथ साथ जो है उसकी अर्थ परिभाषा को हमने देखा था, और किन संदर्भों में उनका प्रयोग जो है करते हैं, और उसकी जो प्रमुख विशेषता या फिर जो गुण है वह क्या है, और उसके प्रमुख भाग क्या है, यह सभी हमने देखा था। मतलब व्यावसायिक पत्र व्यवहार के अर्थ और उसका प्रयोग कब किया जाता है, और उसके साथ साथ उसके प्रमुख भाग और प्रमुख गुणों को जो है हमने यहाँ पर देखा था। मतलब एक अच्छे व्यावसायिक पत्र को अगर लिखना है तो उनमें कौन कौन सी विशेषताएं जो है वह रहनी है करके हमने लास्ट सेशन में देखा था। तो आज देखिए, व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत जितने प्रकार है उनमें से कुछ ही प्रकारों को आपके सिलेबस में रखा गया है, वो आप अपने सिलेबस कॉपी में जो है देख सकते हैं, या फिर जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें आप यहाँ पर उसको जान सकते हो। तो इसीलिए आपके सिलेबस में जो रखा गया है उनमें से आज पूछताछ संबंधी पत्र और आदेश संबंधी पत्र को हम देखेंगे। देखिए, पत्र के प्रकार के संदर्भ में ही मैंने आपको समझाया था कि व्यावसायिक पत्र के कुछ प्रमुख प्रकार जो है वह कौन कौन से है करके। तो आज जो पूछताछ संबंधी पत्र के बारे में हम जानने वाले हैं। तो क्या है पूछताछ संबंधी पत्र? देखिए, इसकी जो नाम है इसी से आप लोग यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी व्यापारी जो है वह दूसरे व्यापारी या फिर संस्था को जो है, व्यापारिक संस्था या फिर प्रतिष्ठान को जो है किसी संबंधित, किसी माल खरीदने से संबंधित हो या फिर किसी से भी संबंधित अगर पूछताछ करते हुए, इंक्वायरी करते हुए कुछ अगर वह पत्र लिखता है तो वह पूछताछ संबंधी पत्र है। तो आइए अभी हम देखेंगे, एक व्यापारी जब कोई माल खरीदता है तब वह उत्तम तथा अच्छा और कम मूल्य का जनता में लोकप्रिय माल चाहता है। देखिए, कोई भी व्यापारी जो कोई भी माल है, चाहे वह कपड़े हो सकते हैं या फिर कोई और जो है यहाँ पर माल जो है वह हो सकती है, तो वह क्या चाहता है, यहाँ पर जो यहाँ पर अपने दुकान से वह बेचना चाहता है वह उत्तम, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हो और जनता में लोकप्रिय, जो जनता में लोकप्रिय मतलब जो फेमस हो उसी को जो है वह यहाँ पर बेचना चाहता है, क्योंकि तभी तो जाकर उसकी बिक्री बढ़ेगी, है ना। जो लोग पसंद करते हैं तब उस माल को वह अपने दुकान में बेचेगा, तभी तो जो है उसकी बिक्री बढ़ेगी, मतलब जो माल है वह ज्यादा जो है वह बेच सकता है। इसीलिए यहाँ पर यह जानने के लिए वह अनेक प्रतिष्ठानों को पत्र लिखकर माल के नमूने, मूल्य सूची आदि की पूछताछ करता है। देखिए, वह क्या करता है इसी के लिए, मतलब लोकप्रिय, मतलब बहुत ही फेमस भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसकी जो क्वालिटी है वह भी जो है बहुत अच्छी रहनी चाहिए। तो इसीलिए वह क्या करते हैं, यहाँ पर यह जानने के लिए जो है अनेक प्रतिष्ठानों को पत्र लिखकर माल के नमूने, मूल्य सूची आदि पूछताछ करता है। देखिए, यहाँ पर अनेक प्रतिष्ठानों को, बहुत सारे क्या है यहाँ पर संस्था जो रहते हैं, जो कंपनी रहती है या फिर कुछ माल से संबंधित फैक्ट्री जो है अभी कपड़े मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी जो फैक्ट्री है वह जो है वह पत्र लिखता है।
किससे संबंधित, नमूने से संबंधित या फिर मूल्य सूची से संबंधित, मतलब उनकी फैक्ट्री में, उनके कपड़े की मैन्युफैक्चर होने वाली जो फैक्ट्री है वहां पर कौन कौन से टाइप के जो है यहाँ पर कपड़े बनते हैं उसको जानकारी के लिए, और उसके साथ साथ उनकी जो मूल्य सूची मतलब रेट क्या है। तो इस तरह से जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या है, एक पूछताछ पत्र जो है वहां लिखता है। इसी को पूछताछ पत्र जो है यहाँ पर कहते हैं। इसी प्रकार जो प्रतिष्ठान या व्यापारी इनके उत्तर में पत्र लिखता है उसे बड़ी चतुराई और नम्रता बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जब एक व्यापारी किसी भी प्रतिष्ठान को या फिर किसी भी बड़े व्यापारी को जो है होलसेल सेलर जो रहता है, यहाँ पर होलसेल व्यापारी जो रहता है, तो उसको जब एक व्यापारी पत्र लिखता है तो जब वह उसे पत्र पढ़ता है तो उसे बहुत ही जो है चतुराई और नम्रता से जो है पत्र जो है लिखना पड़ता है, क्योंकि माल के नमूने, मूल्य सूची आदि भेजना चाहिए। क्योंकि उसे तो यहाँ पर क्या करना होता है, माल के नमूने और मूल्य सूची आदि जो है उसे भेजना पड़ता है कि उसके दुकान पर यहाँ पर कौन कौन से किस टाइप के कपड़े मिलते हैं, किस तरह के मिलते हैं, और उसके साथ साथ उसका जो मूल्य सूची है, रेट कितनी है, इस सभी जो है यहाँ पर उसे पत्र में ही उल्टा लिखकर जो है पर भेजना होता है। तो उसे जब यहाँ पर पत्र का उत्तर देता है तो उसे उस समय जो है यहाँ पर नम्रता बरतनी पड़ती है और चतुराई से जो है उसे यहाँ पर ये सभी पत्र जो है लिखना पड़ता है। उसे ऐसी भाषा का प्रयोग अपने पत्र में करना चाहिए कि ग्राहक प्रलोभन में पड़कर माल खरीदे। देखिए उसे किस तरह का यहाँ पर पत्र जो है लिखना है कि उस पत्र को पढ़ते ही जो व्यापारी मतलब उसके लिए, उनके लिए जो ग्राहक रहता है वो जो है यहाँ पर प्रलोभन में आकर, मतलब उनको एकदम से जो है एक कॉन्फिडेंस उसमें आ जानी चाहिए। हाँ, इनके दुकान में जो है यहाँ पर अच्छा माल मिलता है और रेट भी जो है वह ठीक ठाक है, तो हम यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो एकदम से उसमें जो विश्वास है उस व्यापारी या फिर संस्था के प्रति आ जानी चाहिए। तब जाकर क्या होता है, यहाँ पर वहां उनको ऑर्डर देगा, मतलब आदेश देगा कि हमें इतने सारे जो इतने कपड़े जो है यहाँ पर हमें भेजिए। तब उसे जब आदेश मिलेगा तो वह उतना जो यहाँ पर माल है उसे बेचता है। तो इस तरह ये जो पूछताछ संबंधी पत्र रहता है, पहले तो एक व्यापारी जो है दूसरे बड़े व्यापारी को, होलसेल व्यापारी को या फिर किसी भी यहाँ पर संस्था प्रतिष्ठान को, जैसे अभी मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि जो एक मैन्युफैक्चरिंग, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग एक फैक्ट्री रहता है, वहां पर वो होलसेल में ही जो व्यापारी है वहां कपड़ों को मंगवाना चाहता है, तो वह पहले क्या करता है, सीधा यहाँ पर पत्र लिखता है कि आपके फैक्ट्री में किस तरह के कपड़े बनते हैं, कितने टाइप के बनते हैं, और उसके साथ साथ उसकी जो मूल्य सूची है वह भेजिए करके। तो तब जाकर वह सभी बेचते हैं, टाइप्स किस तरह के नमूने और उसके साथ साथ मूल्य सूची जो है वह पत्र के उत्तर में वह वापस जब बेचता है, तभी एक व्यापारी को, मतलब उनके लिए जो एक ग्राहक रहता है उसे उन पर विश्वास होना चाहिए। इस तरह का जो पत्र है यहाँ पर उनको लिखना चाहिए। तो उन पर विश्वास होकर जब ये यहाँ पर आदेश देता है तो क्या है, यहाँ पर इस तरह से जो है पत्र से संबंधित जो व्यापार व्यवहार है वहां होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि पत्र की महत्व जो है यहाँ पर क्या है, पत्र की महत्व जो है कितनी है। अभी आप लोगों में से कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अभी तो इसकी आवश्यकता क्या है, अभी तो जो है व्हाट्सएप में यहाँ पर वो फोटो सेंड कर भी सकते हैं और उसके साथ साथ रेट भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, व्हाट्सएप में भी जो है एक व्यापार जो है यहाँ पर कर सकते हैं। मगर पहले तो क्या है, इसी तरह यहाँ पर पत्र के जरिए ही जो व्यापार व्यवहार है वह चलता था। और उसके साथ साथ आज भी जो हम ये व्हाट्सएप या फिर इंटरनेट सभी ये यूज करके जो एक व्यापार व्यवहार करते हैं, तो कह सकते हैं कि वो भी एक तरह की पत्र व्यवहार ही है, वो भी एक तरह की पत्र व्यवहार ही है, क्योंकि उसमें आप संदेश लिखकर बेचते हो, है ना। व्हाट्सएप में उदाहरण के लिए व्हाट्सएप ले लीजिए, आप उसमें क्या करते हो, संदेश लिखते हो कि अभी हमें क्या है, आपसे जो माल चाहिए उसके जो टाइप्स है, नमूने और उसके साथ साथ पैटर्न और उसकी जो मूल्य सूची, रेट जो है वो सभी आप भेज दीजिए करके। तो उसमें भी आप टाइप करके मतलब लिख कर ही उन्हें सेंड करते हो। तो उसके बाद वह क्या करते हैं, जो भी है फोटोस और उसके साथ साथ रेट्स उसके सभी यहाँ पर बेचते हैं। तो एक तरह का व्यवहार ही जो है पत्र के रूप में ही एक तरह का होता है, मगर यहाँ पर पत्र नहीं रहता है उतना ही, है ना। पत्र व्यवहार यहाँ पर लिखित रूप में ही व्यवहार जो है होता है।
इसीलिए पत्र का अस्तित्व आज भी है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पत्र के जरिए भी जो है व्यापार व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये जो है एक शाश्वत स्थायी रूप से जो है एक रिकॉर्ड जो है यहाँ पर रहता है, स्थायी रूप से एक रिकॉर्ड जो है यहाँ पर रहता है। तो एक सुरक्षित माध्यम है, यह एक क्या है यहाँ पर सुरक्षित माध्यम जो है रहता है व्यापार व्यवहार करने के लिए। तो अभी आइए पूछताछ संबंधी पत्र क्या है ये तो हमने जान लिया। अभी जो है देखिए यहाँ पर उनके कुछ प्रकार भी दिए गए हैं, जैसे मूल्य सूची संबंधी, मतलब जो रेट लिस्ट रहता है मूल्य सूची, तो उससे संबंधित यहाँ पर पूछताछ करते हुए जो पत्र अगर कोई लिखता है तो वहां मूल्य सूची संबंधी पत्र जो है कहलाएगा। नेक्स्ट नमूने संबंधी, मतलब जैसे अभी कहा जो पैटर्न जो रहता है, टाइप जो रहते हैं, तो उससे पूछताछ करते हुए कि इस माल के कितने तरह के जो नमूने हैं आपके यहाँ मिल सकता है, तो उसे पूछते हुए जो पत्र यहाँ पर लिखते हैं तो वह जो है नमूने संबंधी पूछताछ पत्र जो है कहलाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर व्यापारिक सुविधाएं संबंधी, मतलब अगर हम जो है आपके फैक्ट्री या फिर आपके यहाँ से अगर कोई माल जो है खरीदेंगे तो हमें कौन कौन सी यहाँ पर व्यापारिक सुविधाएं जो है यहाँ पर मिल सकता है, कोई डिस्काउंट वगैरह मिल सकता है क्या, या फिर ऐसे ही बाकी कुछ व्यापारिक सुविधाओं से संबंधित अगर पत्र जो है लिखता है। पहले तो जब ये जान लेता है मूल्य सूची क्या है, नमूना क्या है, तो उसके बाद वह क्या करता है कुछ और भी व्यापारिक सुविधाएं है क्या करके, तो इस तरह से संबंधित अगर कोई पूछताछ करते हुए पत्र लिखता है तो वह क्या है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए संदर्भ संबंधी, कई बार ऐसे कुछ संदर्भ आ जाते हैं कि यहाँ पर पूछताछ करते हुए पत्र जो है लिखना पड़ता है, तो इसे संदर्भ संबंधी जो है यहाँ पर कहते हैं। मतलब कभी कभार इनको छोड़कर भी ऐसे कई जो एक संदर्भ जो है आ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ संदर्भ में पूछताछ करते हुए पत्र जो है यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो ये सभी जो है यहाँ पर पूछताछ संबंधी पत्र के कुछ प्रकार है। अभी उसकी जो एक प्रारूप है वह देखेंगे, मतलब उदाहरण के लिए एक जो पत्र है वहां भी हम देखेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर पूछताछ संबंधी पत्र जो है लिखा करते थे। देखिए माल के नमूने तथा मूल्य सूची मंगाने का पत्र, ये किससे संबंधित है, किसी भी माल का जो है यहाँ पर नमूने और उसके साथ साथ मूल्य सूची जो है मंगाते हुए पूछताछ संबंधी पत्र जो है यहाँ पर लिख रहे। देखिए अलंकार कपड़े के व्यापारी, शायद आपको याद रहा होगा कि लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि जो भाग है उसके अंतर्गत व्यावसायिक पत्र के भाग के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि अगर पत्र लिखने वाला कोई व्यापारी मतलब कोई एक व्यक्ति है तो वहां बाई तरफ जो है अपना जो पता, नाम और पता सभी वह लिखेगा फ्रॉम करके, है ना। अगर वही कोई यहाँ पर एक संस्था है, जैसे यहाँ पर अलंकार कपड़े, वो अलंकार कपड़ों का एक संस्था है, उसका नाम है, तो इसीलिए उसे बीच में लिखा गया है। फिर उसके बाद जो पता है और दिनांक है वो दाईं तरफ जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए अलंकार कपड़े के व्यापारी, उस संस्था का जो मोहर है बीच में लगाया गया, मतलब उस संस्था का नाम बीच में दिया गया है, अलंकार कपड़े के व्यापारी। फिर उसके बाद ये भी जो है फ्रॉम मतलब प्रेषक का ही पता है, हम्पनकट्टा मंगलूर, और उसके बाद दिनांक जो है यहाँ पर दिया गया है। फिर इसके बाद पत्रांक मतलब पत्र की संख्या। फिर उसके बाद सेवा में मतलब टू, ये अच्छे से याद में रखिए। प्रेषक के लिए फ्रॉम मतलब ये जो यहाँ पर पता दिया गया है वह प्रेषक का है, फ्रॉम है। उसके बाद यहाँ पर टू है मतलब सेवा में। व्यवस्थापक अशोक मिल्स लिमिटेड मैसूर, व्यवस्थापक अशोक मिल्स लिमिटेड मैसूर, तो ये जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका यहाँ पर पता है टू। तो इसके बाद प्रिय महोदय, जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ पर कुछ संबोधित जो है पर करते हुए संबोधन जो है उसका लिखना, मतलब अभिवादन का प्रयोग यहाँ पर करना है। अगर लास्ट सेशन में आपने अच्छे से सब देखा है तो ये सभी आपको याद आता जाएगा। जैसे पहले मैंने बताया था कि क्या है प्रेषक आता है, उसके बाद सेवा में, वही सिर्फ एक व्यक्ति है तो यहीं पर आपको प्रेषक लिखना है फ्रॉम टू, ठीक है। वही अगर कोई दुकान मतलब कोई संस्था या फिर कोई फैक्ट्री के संदर्भ में यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं तो उसका नाम पहले बीच में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले संस्था का नाम, अलंकार कपड़े के व्यापारी संस्था का नाम दिया है, उसके बाद प्रेषक का पता, दिनांक, उसके बाद सेवा में फ्रॉम टू, उसके बाद यहाँ पर एक अभिवादन है प्रिय महोदय, जैसे मैंने आपको बताया था
कि अभिवादन में जो है संबोधित करते हो प्रिय महोदय या फिर माननीय महोदय, माननीय महोदय करके यहाँ पर प्रयोग जो है करते हैं। उसके बाद जो है पर पत्र का मुख्य कलेवर क्या करके यहाँ पर लिखना है, निवेदन है कि आपके मिल में बने कपड़े के नमूने तथा मूल्य सूची यथाशीघ्र हमें भेज दे। देखिए गुण के संदर्भ में मैंने बताया ताकि बहुत ही संक्षिप्त रूप में जो है यहाँ पर पत्र को जो है लिखना है, बहुत ही संक्षिप्त में जो है पर पत्र को लिखना है करके। देखिए यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त में बताया गया है कि आपसे निवेदन है, मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके मिल में बनने वाले जो कपड़े हैं उसके जो नमूने और उसके साथ साथ मूल्य सूची जो है हमें यथाशीघ्र, मतलब जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी भेज दीजिए। यदि आपके मूल्य अनुकूल हो तो हम बड़ी मात्रा में आपको आदेश भेज सकेंगे। यदि आपका मूल्य अनुकूल हो मतलब क्या है, अगर आपकी जो रेट है वह हमें अनुकूल लगा, अच्छा लगा, तो हम जो आदेश मतलब ऑर्डर जो है, अगर आपकी जो मूल्य सूची है वह हमें अनुकूल लगे तो हम क्या करेंगे, पर जल्द से जल्द आपको आदेश जो है माल भिजवाने के लिए दे सकेंगे करके यहाँ पर कहते हैं। तो बहुत ही संक्षिप्त रूप में और बहुत ही सरल और सुबोध भाषा में जो है यहाँ पर इस पत्र को लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर धन्यवाद। धन्यवाद के बाद भवदीय संचालक, मतलब जो अलंकार कपड़े के जो व्यापारी है उसके जो यहाँ पर संचालक है वो यहाँ पर पत्र जो है लिख रहे हैं। तो इस तरह जो है देखिए भवदीय मतलब क्या है, यहाँ पर यूअर्स फेथफुली, यहाँ पर पत्र लिखने के बाद जो है अंत में प्रशंसात्मक भाग भी रहना चाहिए, मतलब भवदीय आपका विनीत या फिर आपका विश्वासी, तो इस तरह से जो है प्रयोग करते हैं। मगर ज्यादातर व्यापारी पत्र हो तो भवदीय का ही प्रयोग जो है यहाँ पर करते हैं, मतलब यूअर्स फेथफुली। उसके बाद संचालक, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति सिर्फ एक व्यापारी, एक छोटा मोटा व्यापारी हो तो वह खुद अपना सही जो है यहाँ पर नाम लिखकर करता है। तो एक संस्था से जो है पर पत्र भेजने के कारण जो है पर एक सिर्फ संचालक करके बताया गया है। तो इस तरह जो है एक पूछताछ संबंधी पत्र जो है रहता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पत्र का उत्तर। अभी पत्र तो यहाँ पर लिख दिया, माल को मंगवाने के लिए नमूने की और मूल्य सूची को जो है भेजने के लिए पूछताछ संबंधी पत्र अभी एक व्यापारी ने कपड़े की दुकान से जो है यहाँ पर भेज दिया है, तो उसका उत्तर भी यहाँ पर लिखना है ना। तो यहाँ पर देखिए अशोक मिल्स लिमिटेड, फिर यहाँ पर प्रेषक, फिर यहाँ पर सेवा में, तो आपको पता ही है प्रेषक मतलब फ्रॉम, मतलब जो पत्र लिखता है उसका यहाँ पर पता और दिनांक लिखना है। उसके बाद सेवा में देखिए यहाँ पर संचालक अलंकार कपड़े के व्यापारी हम्पनकट्टा मैंगलोर, तो इनको जो है यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं। तो महोदय जैसे यहाँ पर क्या किया गया है, अभिवादन जो है यहाँ पर उसका प्रयोग किया गया है, मतलब उनको संबोधित करते हुए महोदय करके जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो विषय उसे लिखा गया है, देखिए यहाँ पर आपके 4 फरवरी डैश के पत्र के लिए धन्यवाद, मतलब आपने उस दिन जो पत्र देखे उसका दिनांक का जो प्रयोग यहाँ पर किया है, तो आपने उस दिन जो पत्र लिखा था उसके लिए धन्यवाद। आपकी जानकारी के लिए हम अपने मिल में तैयार होने वाले कपड़े के नमूने तथा विस्तृत मूल्य सूची आपकी सेवा में भेज रहे हैं। आपके जानकारी के लिए जो आपने पूछा था कपड़े के नमूने और जो मूल्य सूची है उसे हम अभी भेज रहे हैं। मूल्य सूची में व्यापारिक सुविधाओं का भी उल्लेख है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ पर नमूने और मूल्य सूची को पूछा था, तो उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए व्यापारिक सुविधाओं के बारे में भी जानकारी हम भेज रहे हैं। अगर आप हमसे जो है यहाँ पर एक व्यापार करेंगे तो और क्या क्या सुविधाएं जो है यहाँ पर आपको मिल सकती है, तो उसके बारे में भी जानकारी हम भेज रहे हैं करके यहाँ पर पत्र लिखा है। हमें विश्वास है कि आपका बहुमूल्य आदेश भेजकर हमें कृतार्थ करेंगे। देखिए यहाँ पर एक परिच्छेद हो गया, अभी ये दूसरा परिच्छेद है। पहले परिच्छेद में क्या है, एक पूरा जो विषय यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है मुख्य विषय, फिर उसके बाद जो है दूसरे परिच्छेद में वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप अपनी जो बहुमूल्य जो आदेश है वो हमें देंगे करके। तो इस तरह से जो है पत्र पढ़ने पर जो है पत्र पढ़ने वाले को जो है एक विश्वास जो है उसमें जागना है कि हाँ हम जो है इन पर विश्वास कर सकते हैं और इनके साथ हम व्यापार कर सकते हैं, फिर वहां से जो है माल मंगवा सकते हैं करके। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने इस तरह लिखा है। नेक्स्ट धन्यवाद। धन्यवाद के बाद यहाँ पर भवदीय,
देखिए धन्यवाद हो गया, वहां पर जो है पर भवदी मतलब यूवर्स फेथफुली। याद रखिए, हो सकता है ये आपको 1 अंक के लिए भी प्रश्न पूछे कि भवदीय का पर्यायवाची शब्द क्या है, या फिर हो सकता है कि आपको यूवर्स फेथफुली करके देंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि इसका हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या है, तब आपको भवदीय लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अशोक मिल्स लिमिटेड के लिए करके यहाँ पर भेजा है। देखिए भवदीय करके यहाँ पर लिखा गया है। फिर उसके बाद भागीदार, फिर उसके बाद संलग्न। देखिए मैंने आपको बताया था कि व्यावसायिक पत्र की जो भाग है उसमें कि पत्र में जो है पर अंतिम प्रशंसनात्मक भाग होने के बाद यहाँ पर संलग्न जो है उसका प्रयोग करते हैं करके। संलग्न मतलब अगर उस पत्र के साथ कोई और भी जो डॉक्यूमेंट से वहां भेज रहे, उसके साथ और क्या भेज रहे हैं, उसको जो है संलग्न करके यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कपड़े के नमूने भी जो है उसके साथ भेजा जा रहा है, और तथा मूल्य सूची भी उसके साथ, उस पत्र के साथ जो है पर भेजा जा रहा है। तो ये जो है पत्र के उत्तर में उन्होंने लिखा। कभी कभार जो है पुनश्च का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था ना, प्रेषक सेवा में और अभिवादन, उसके बाद पत्र का मुख्य कलेवर, फिर इसके बाद जो है अंतिम प्रशंसनात्मक भाग मतलब भवदीय, उसके बाद यहाँ पर संलग्न के बाद पुनश्च कभी कभार जरूरत पड़ने पर ही लिखा जाता है। याद रखिएगा, हो सकता है 1 अंक के लिए आपको प्रश्न पूछा जाए कि पुनश्च कब लिखा जाता है। कभी कभार पत्र के मुख्य कलेवर में कोई बात कहना भूल गए, या फिर पत्र में कही हुई बात को जो है फिर से जो है कोई, अगर वह बहुत ही प्रमुख बात है, प्रमुख विषय है, तो उसे फिर से जो है यहाँ पर जोर देकर पुनश्च करके यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर पुनश्च का प्रयोग नहीं किया गया है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आदेश पत्र। अभी हमने पूछताछ संबंधी पत्र क्या है ये जान लिया, और उसके जो नमूने हैं मतलब एक उदाहरण के लिए जो है उनका पत्र भी यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह एक व्यापारी पहले नमूने और उसके साथ साथ मूल्य सूची को मांगते हुए पत्र लिखता है पूछताछ करते हुए, फिर उसके बाद वहां से किस तरह उत्तर आता है, तो ये सभी हमने देख लिया। इसके बाद आदेश पत्र। क्या है आदेश पत्र? एक व्यापारी माल को मंगवाने के लिए दूसरी व्यापारी या दूसरी संस्था प्रतिष्ठान को जो पत्र लिखता है उसे आदेश पत्र कहते हैं। मतलब एक व्यापारी जो है दूसरे व्यापारी को, दूसरे बड़े व्यापारी को, या फिर कोई भी यहाँ पर संस्था या फिर कोई प्रतिष्ठान हो, उसको जब यहाँ पर किसी भी माल को मंगवाने के लिए जब आदेश देते हुए पत्र लिखता है तो उसे आदेश पत्र कहते हैं। आदेश पत्र मतलब क्या है? यहाँ पर कोई भी एक व्यापारी कोई दूसरे बड़े व्यापारी को, मतलब हो सकता है जो होलसेल व्यापारी हो उसको, या फिर किसी भी संस्था या फिर प्रतिष्ठान को जो है जब उनसे माल मंगवाने के लिए आदेश देते हुए कोई पत्र लिखता है तो उसे यहाँ पर हम आदेश पत्र कहते हैं। किसी भी संदर्भ में किसी भी चीज को जो है यहाँ पर मंगवाने के लिए वह आदेश देते हुए, ऑर्डर देते हुए यहाँ पर पत्र लिख सकता है, इसे हम आदेश पत्र कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कपड़े को जो है उस मिल से, मतलब जो फैक्ट्री है, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है वहीं से ही सीधा जो है यहाँ पर होलसेल रेट में मंगवाने के लिए वह उनको पत्र लिखता है। या फिर किसी बुक स्टॉल से जो है यहाँ पर कोई बुक्स जो है मंगवाने के लिए, किताब जो है मंगवाने के लिए अगर वह आदेश देते हुए हमें इतने किताब की प्रतियां भेजिए करके लिखता है, तो ये सभी जो है यहाँ पर आदेश पत्र जो है कहलाते हैं। यहाँ पर अगर आप एक उदाहरण देख लेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर माल मंगाने का आदेश पत्र, माल को जो है पर मंगाने के लिए एक आदेश पत्र लिखा गया है। सरस्वती भंडार पुस्तक विक्रेता, देखिए जैसे यहाँ पर कोई बुक हाउस है तो इसीलिए यहाँ पर सरस्वती भंडार पुस्तक विक्रेता करके पहले उसका जो नाम है बीच में यहाँ पर लिखा गया है, फिर उसके बाद उसका जो पता है यहाँ पर दाई तरफ लिखा गया है। अगर कोई व्यक्ति है तो सिर्फ यहाँ पर फ्रॉम जो है प्रेषक करके यहीं पर बाई ओर ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर पता और उसके साथ साथ दिनांक लिखा गया है, फिर इसके बाद पत्रांक या फिर पत्र संख्या, फिर उसके बाद जो है सेवा में करके। देखिए सेवा में मतलब टू, किसको यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं? व्यवस्थापक एस रविंद्र एंड कंपनी, सूबेदार चतरम रोड, बेंगलुरु। तो यहाँ पर उसका जो पता है यहाँ पर लिखा जाता है, नाम और पता लिखा जाता है। फिर उसके बाद प्रिय महोदय,
अभिवादन प्रिय महोदय करके पर प्रयोग किया गया। नेक्स्ट पत्र का जो मुख्य कलेवर है, पहला परिच्छेद है, उसका प्रारंभ यहाँ पर हो रहा है। आपका 10 फरवरी डैश का पत्र तथा सूची पत्र हमें प्राप्त हुए, जिसके लिए धन्यवाद। मतलब पहले वह पूछताछ संबंधी पत्र बेचता है, क्या है, पूछताछ संबंधी पत्र जो है उसका यहाँ पर पत्र व्यवहार जो है होता है कि कौन कौन से एग्जाम्पल, अभी ये किताब है तो इसीलिए आपके इसमें कौन से किताब है, तो उसका जो मूल्य सूची नमूने, तो उसका एक व्यवहार जो है पर पहले हो जाता है। तो उसके बाद तो वही जो पत्र है पर हमें मिला, कृपया निम्नलिखित पुस्तकें यथाशीघ्र सवारी गाड़ी से भेज दीजिए। देखिए अभी हमें ये तो पता चल गया कि आपके बुक हाउस में जो है कौन कौन से यहाँ पर किताब है, तो हम यहाँ पर मूल्य सूची भेज रहे कौन कौन से किताब हमें चाहिए करके, तो उन किताबों को उतनी प्रतिलिपियां जो है आप भेज दीजिए मालगाड़ी में करके यहाँ पर वहां कह रहा है। नेक्स्ट, रेलवे रसीद सिंडिकेट बैंक मार्केट शाखा द्वारा भेज दीजिए, तो ये सभी वहां लिखता है। इसके बाद देखिए सरल राजनीति शास्त्र 50 प्रतियां, कौन कौन से किताब वो मंगवाना चाहता है, किन किताबों को मंगवाने के लिए ये जो आदेश पत्र जो है वहां लिख रहा है, तो उसको लिखना पड़ता है। नेक्स्ट, संक्षिप्त हिंदी व्याकरण गोस्वामी तुलसीदास, ये सभी जो है 50-50 और 10 प्रतियां जो है उसको चाहिए। तो कौन कौन से किताब कितने प्रतियां उसको चाहिए, ये जो है यहाँ पर लिखता है। पहला जो है यहाँ पर पूछताछ संबंधी पत्र व्यवहार ही होता है। इसके नेक्स्ट यहाँ पर आदेश संबंधी पत्र जो है उसका व्यवहार जो है होता है। देखिए आशा है कि हमें अधिक से अधिक कमीशन देंगे, आशा है कि क्या है, हमें अधिक से अधिक कमीशन जो है देंगे, मतलब आपके जो किताब है उसे हम यहाँ पर बेच रहे हैं, तो उसे बेचने पर जो है आप हमें कमीशन जो है देंगे करके मुझे आशा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर पत्र का अंत जो है किया गया है। फिर उसके बाद धन्यवाद, फिर उसका बाद आपका विश्वासी। देखिए पत्र का अंतिम प्रशंसनात्मक भाग जो है यहाँ पर आपका विश्वासी करके प्रयोग किया गया है। पहले भवदीय करके यहाँ पर पूछताछ संबंधी पत्र में हमने देखा था, ज्यादातर उसका ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका विश्वासी, अगर दो व्यापारियों के बीच में, जिनके बीच में पत्र व्यवहार होता है, उनके बीच में यहाँ पर बहुत पुराना संबंध है, बहुत पहले से अगर वो एक व्यापार जो है करते आ रहे, व्यवहार जो है करते आ रहे, तो उसमें जो है यहाँ पर आपका विश्वासी या फिर आपका शुभ चिंतक इस तरह का प्रयोग जो है किया जाता है। तो व्यवस्थापक, तो इस तरह जो है एक पत्र जो है आदेश संबंधी पत्र लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको जो है एग्जाम में चाहे पूछताछ संबंधी पत्र दे या फिर आदेश संबंधी पत्र, इसके लिए पहले आपको जो गुण और भाग है उनको जानना बहुत ही जरूरी है। और उदाहरण के लिए यहाँ पर एक एक लेटर भी जो है दिया गया है। 10 अंक के लिए पूछेंगे, यहाँ पर आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, आदेश संबंधी पत्र या फिर पूछताछ संबंधी पत्र। वहां पर वह खुद जो है एड्रेस जो है, मतलब किसको, मतलब कौन किसको पत्र लिखता है वो आपको प्रश्न में ही दिया जाता है, तो इसीलिए उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। कौन किसको और क्या मंगवाने के लिए या फिर किसके संदर्भ में पूछताछ करने के लिए जो है यहाँ पर पत्र लिखेगा करके आपको प्रश्न में ही दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रेषक और सेवा में मतलब फ्रॉम और टू के बारे में तो आपको पता चल जाता है, तो उसी को यहाँ पर आपको लिखना है। उदाहरण के लिए देखिए ये एक आदेश पत्र है, तो इससे संबंधित प्रश्न आपको कैसे पूछ सकते हैं। सिर्फ एक लेटर लिखने पर आपको 10 अंक यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर सरस्वती भंडार पुस्तक विक्रेता, इनको कुछ पुस्तकों की आदेश देते हुए आदेश पत्र जो है लिखिए। या फिर कोई और जैसे अलंकार कपड़े के व्यापारी, इनको जो है यहाँ पर नमूने तथा मूल्य सूची संबंधित पूछताछ संबंधी पत्र जो है लिखिए। तो इस तरह से आपको प्रश्न जो है पूछेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है एक पत्र जो है यहाँ पर अच्छे से इस तरह यहाँ पर आप लिखेंगे तो 10 अंक मिलेगा। बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप 10 अंक प्राप्त कर सकते हो, है ना, क्योंकि आप सभी पीयूसी में तो यहाँ पर जो है आपको पत्र जो है पत्र लेखन आप जानते हो, तो एक पत्र लिखने पर यहाँ पर 5 अंक मिलता था, वही यहाँ पर जो है 10 अंक के लिए है। इसीलिए हर तरह के जो है पत्र उसको अच्छे से याद में रखिएगा। कैसे भी पूछे, पहले आपको पैटर्न अच्छे से याद में रखना है,
पत्र का प्रारूप किस तरह होता है वो अच्छे से याद में रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पर फिर कैसे भी आपको प्रश्न पूछे तो आप यहाँ पर उत्तर जो है लिख पाएंगे। तो ये पूछताछ संबंधी पत्र, आदेश संबंधी पत्र जो आज हमने देखा, तो इन दोनों को किस तरह लिखते हैं इसे अच्छे से याद में रखिएगा। इसीलिए मैंने पूरा पत्र पढ़कर किस तरह लिखते हैं करके यहाँ पर बताया है। आज के लिए इतना ही। आगे के जो पत्र है आपके सिलेबस में है उनको हम एक एक करके देखते जाएंगे। धन्यवाद।